कमलापुर नाम के एक गांव में सौम्या उसके माता पिता के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। सौम्या के परिवार बहुत ही गरीब थे। सौम्या के पिता रामू एक सब्जी बेचने वाला था और उसकी माँ सुमित्रा बहुत बीमार थी, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। सौम्या बहुत ही अच्छी लड़की है, अच्छी पढ़ाई करती थी। स्कूल में हर वक्त फर्स्ट मार्क्स ही आती थी। रामू सुबह से कितना भी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते थे। एक दिन रामू सौम्या से ऐसा बोला, बेटी, मैं कितना भी मेहनत करूं तो भी मेरी कमाई अच्छी से नहीं हो पाती। अब तो मैं स्कूल भेजने के भी मैं लायक नहीं हूँ। आजकल कोई ढंग का काम नहीं मिल रही है और ज़्यादा लोग मेरे पास सब्जी नहीं खरीदते हैं। मुझे माफ़ करो बेटी। ऐसा बोलकर रोने लगा। नहीं पिताजी, आप ऐसा चिंता मत करिए। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। मैं स्कूल जाना बंद करूँगी। अब कोई सी छोटा काम करूँगी। हो सके तो कभी कभी फ्रेंड्स के पास जाकर पढ़ाई करूँगी। ऐसा बोलकर उसको तसल्ली दिया। वो काम ढूंढने चला गया और सौम्या भी बाहर चली गई थी। सौम्या जा रही थी, तभी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। ओ बेटी, एक बार इधर आओ ना। सौम्या उसके पास जाकर बोली, हाँ दादी बोलिए। बेटी, मैं तो बहुत दूर से आ रही हूँ और रास्ते में बुढ़ापे की वजह से चक्कर आ गई है। थोड़ी सी पानी पिला दो बेटी, वरना मैं तो मर जाऊंगी। ठीक है दादी, मैं आपको पानी पिला दूंगी। ऐसा बोल के पास में एक पानी का घड़ा है तो पानी लाके दादी को देती है। दादी पानी पी के, बेटी, मेरा पाँव बहुत दर्द हो रहा है। बुरा ना मानो तो थोड़ा सा दबा दो बेटी। है दादी। बेटी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। क्या हुआ? दादी, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे स्कूल जाने के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, स्कूल छोड़ दिया। बोल के रोने लगी। तो बेटी, मैं तुम्हें थोड़े पैसे देती हूँ, घर लेके जाओ। नहीं दादी, आप कोई सा काम बता दो। बिना काम मैं पैसे नहीं लेती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई मुझे मदद नहीं किया, लेकिन तुम बिना सोचे मेरी सेवा की। तुम्हारी इस मदद से मेरा थोड़ा तकलीफ दूर हो गई, इसीलिए खुश होकर तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। ठीक है दादी। वहाँ मेरा एक पर्स पड़ा है, मैं तो उठ नहीं सकती। अब तुम जाकर उस पर्स में 2000 का नोट है, ले लेना। ठीक है दादी। वो वहाँ जाकर पर्स से 2000 निकालकर इधर देखा तो दादी नहीं है। वो इधर उधर देखी थी, लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। तब सौम्या ऐसा बोलती है, दादी कहाँ चली गई? मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अब तो रात होने वाला है, अब घर चली जाऊंगी। कल यहाँ आके दादी को पर्स दे दूंगी। ऐसा सोचकर वो घर चली गई। घर जाके वो अपने पिता को सब कुछ बता दिया। ठीक किया बेटी, कल तुम दादी को उनका पर्स लौटा देना। ये पर्स तो बहुत ही सुंदर है, मैं इससे कुछ देर खेलूंगी। ऐसा सोचकर वो अपने एक खिलौने को उसमें डाली तो वो 2 खिलौने हो गए। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो एक ही खिलौना रखी थी, इसमें 2 कैसे हो गए? तो उसने फिर से एक पेंसिल उसमें रखी थी, तब उसमें 2 पेंसिल्स हो गए। तब वो हैरान होके अपने पिता के पास जाकर, पिताजी पिताजी, ये देखिए, इस पर्स में जादू हो रहा है। मैं
जो भी इसमें डालती हूँ वो दुगनी हो रही है। रामू अपने पास कुछ सिक्के हैं तो उसमें डाल दी और वो दुगनी सिक्के हो गए। रामू खुशी से बोला, बेटी, ये तो एक जादुई पर्स है। वो दादी और कोई नहीं है। रोज हम पूजा करते हैं, साक्षात वो भगवान हमारा कष्ट दूर करने के लिए तुम्हें ये तोहफा दी। तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो बेटी। हाँ पिताजी, आप ठीक बोल रहे हैं। इस जादुई पर्स से माँ का इलाज कर सकते हैं और मैं स्कूल भी जा सकती हूँ। आप तो अच्छे से कोई का व्यापार कर सकते हैं। ऐसा सौम्या अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी और मन ही मन दादी को रोज़ धन्यवाद करने लगी।